नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने समय-समय पर हमारे ब्रह्मोस की कामयाबी सुनी होगी। ब्रह्मोस भारत ने पाकिस्तान पर चला दी, ब्रह्मोस भारत ने फिलीपींस को बेच दी। भारत के द्वारा ब्रह्मोस की खबरें एनी टाइम चलती रहती हैं। जिस मिसाइल को आप पाकिस्तान पर दाग चुके हैं, जिस मिसाइल को आप फिलीपींस जैसे देश को बेच चुके हैं, अब न्यूज़ बन रही है कि उसकी टेस्टिंग हो रही है। ये मजाक हो गई। भारत के द्वारा हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग पर एक बड़ा सवाल है कि जिसे आप युद्ध में दुश्मन पर चला दे रहे हो, दुश्मन जिसका पता नहीं लगा पा रहा है, उस मिसाइल को टेस्ट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिसे आप छुपा रहे हो। मैं कोई सरकार की नीतियों को आपके सामने खोल कर नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ बिल्कुल सबके सामने निकल कर आ गई है, बस उस पर अपनी दृष्टि आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि जिस मिसाइल को हमने बेचा हो, वो मिसाइल हाल ही में सुर्खी तब बनी जब चाइनीज़ लोगों की हमने आनंद ले लिए। आनंद किस मामले में? पिछले 2 महीने से हम चाइना के कई जहाज़ों को थका रहे हैं, क्योंकि भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वर्ज़न का टेस्ट करने जा रहा था। इस नए वर्ज़न की कहानी 10 साल पुरानी है। पूरी दुनिया इस पर नज़र गड़ाए बैठी है कि भारत का नया ब्रह्मोस कैसा होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इस ब्रह्मोस के बारे में पहले से परिचित ना हों, जिसका परीक्षण हमने कर डाला है। इसीलिए आज के सेशन में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसके साथ एक जानकारी और जान लीजिए। ब्रह्मोस के इस परीक्षण में चीन को थकाने वाली बात क्या है? कैसे चीन ने इसको 4-4 जहाज़ों से ट्रैक करने की कोशिश की और हमने उसे हर बार बेवकूफ बनाया। और जिस समय वो बिल्कुल वही वाली बात जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया और जब वो हल्का-सा भी कैज़ुअल हुआ, शेर आकर खा गया। भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। आज की कहानी में ब्रह्मोस का नया वर्ज़न है, तो चाइना का बेवकूफ बनना है। सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसीलिए उल्लू बनाया और बड़ा मज़ा आया वाली बात है। हेडलाइन्स को एक बार ध्यान से देखिएगा। भारत की आर्मी के द्वारा जो ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है, इस पर जानकारी ये बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है, कितना किलोमीटर का, क्या वारहेड। लेकिन जब दुश्मन आपके काम की इंतज़ार में बैठा हो, तो समझ जाइए कि कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक जानकारी और ऐड कर दूँ और वो ये, साथियों, आप में से बहुत सारे लोग वेपन्स को लेकर के दिमाग में थॉट रखते हैं कि भारत को अब दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए और दुश्मनों पर मौका पड़े जब प्रहार करने के लिए वेपन्स की जरूरत होती है। सुरक्षा हमेशा बुरे वक्त से होती है, ताकि कल को ऐसी परिस्थिति। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस के सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये जब लाइन निकल कर आई तो बहुत से लोगों ने इसे बस यूं ही निकलने दिया कि कोई बात नहीं, ब्रह्मोस का परीक्षण है, हम तो दुश्मन पर करते हैं, इस बात को क्यों इतनी न्यूज़ देनी। धीरे-धीरे बात पता चलती गई तो बात निकली कि अंडमान निकोबार के ट्राई सर्विस कमांड से भारत ने लंबी दूरी पर मार करने वाले ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। अब ये ट्राई सर्विस कमांड क्या है? हालांकि भारत की सेना ने पूरे भारतवर्ष को 7 सेना के कमांड्स के अधीन रखा हुआ है, दिशाओं के हिसाब से उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इस तरह से। ऐसे में दक्षिणी सेना का जो कमांड है, उसने अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का संयुक्त जो मिलकर कोऑर्डिनेशन से कमांड चलता है, जिसे ट्राई सर्विस कमांड कहते हैं, भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड अंडमान निकोबार, वहां से संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए उसकी मदद से एक मिसाइल चलाई। मिसाइल की खबर बनी, सदर्न कमांडर ने इसकी जानकारी सबको दी, बधाइयां दी कि बढ़िया हो साहब, हमने बढ़िया काम कर लिया। तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई। तस्वीर देख करके लगा कि ये कोई साधारण प्रक्रिया है, अक्सर टेस्टिंग के दौरान होती है, हो जाती है। किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि इसमें ऐसा क्या खास था जिसके लिए चाइना इतना परेशान था। बकायदा सदर्न कमांड ने इसका वीडियो जारी किया। मिसाइल बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे S-400 की मिसाइलें हों। मिसाइलें गई, मिसाइलों को बकायदा दागा गया। इसके चलने पर जो सीन निकल कर आया, वो इसको बता रहा था कि ये कितनी खास है। पहले जमीन से ऊपर उठती है और अचानक बंगाल की खाड़ी के समानांतर होकर के उड़ना शुरू करती है। और ये जब धरती के समानांतर होकर के ये तैरना शुरू करती है, तभी ये क्रूज मिसाइल कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक कैटेगरी के अंदर भारत की ब्रह्मोस है। आप कहेंगे सर, दुनिया की बहुत सी मिसाइलें क्लेम की जाती हैं, कैटेगरीज हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक में फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल भारत की ब्रह्मोस है। बस इस ब्रह्मोस में 2 खास विशेषताएं हैं, जो भारत के लिए विशेषता भी है, दुश्मन के लिए भी परेशानी है, लेकिन हाँ, दुश्मन इसे अपनी ताकत के रूप में भी देख लेता है। वो है इस ब्रह्मोस की रेंज। ब्रह्मोस की रेंज क्या है? भारत की ब्रह्मोस 290 किलोमीटर दूर तक मार कर पाती है। 290 किलोमीटर। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पूछें कि सर, 290 किलोमीटर में तो हम दुश्मन के घर में जाकर गोला फेंक के आ ही सकते हैं। बिल्कुल फेंक सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर 290 किलोमीटर से दूर अपने बेसेस बनाकर बैठा हो, तो फिर वो सुरक्षित फील करता है कि ब्रह्मोस हमें नहीं मारेगी। याद करिए, पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसे ही कहा कि हमसे माल फंक्शन हो गया, हमसे गड़बड़ हो गई, हमसे अंबाला से एक मिसाइल निकलती है और इनके मियां चानू में जाकर पाकिस्तान के फटती है। हम कहते हैं, ओह सॉरी, हम अपने 2 अधिकारियों पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा रहे हैं, इन्होंने ये मिसाइल कैसे चला दी? जबकि पूरी तरह से सोचा समझा प्रयास था, क्योंकि भारत को ब्रह्मोस दुनिया में बेचनी थी कि पाकिस्तान के पास जो ब्रह्मोस जाकर गिरेगी, वो चाइना के डिफेंस सिस्टम को पार करके जाएगी। पाकिस्तान के पास चाइना का HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है, हम उससे डरते नहीं हैं, हमारी ब्रह्मोस उसे पार करके मारती है और हमने वही किया। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने HQ-9 भी फोड़ा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद रोते हुए बाहर निकले और कहा कि फजल की नमाज से पहले हम हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन भारत ने हम पर ब्रह्मोस दाग दी, हमारे बहुत सारे एयरबेस उड़ा दिए। वो वीडियो है, हम आपको वो भी चला के दिखाएंगे। लेकिन कुल जमा अर्थ क्या है? इन सबके बावजूद भी पाकिस्तान की सीमा में अगर 290 किलोमीटर से दूर कोई बेस बना हुआ है, तो वो ब्रह्मोस से बचकर खुश है। उसके लिए फिर हो सकता है हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर फेंक के आनी पड़े, क्योंकि हमने ब्रह्मोस के तीनों वर्जन बनाए हुए हैं। हमने थल सेना से चलने वाले, वायु सेना से चलने वाले, नौसेना से चलने वाले तीनों वर्जन बनाए हुए। फिर भी घर में बैठ करके पटाखे चलाने में अलग आनंद आता है। यहीं से चलाई, क्योंकि ये पिन पॉइंट जाकर मारती है, बुल्स हाई हिट करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि निशानेबाज निशाना लगाता है, हमारी ब्रह्मोस इतनी प्रिसाइजली मारती है कि आपने यदि टारगेट दिया कि इस घर के अंदर रखी, इस जगह पर जाकर हिट होनी है, वो एग्जैक्ट जाकर हिट होती है। ये इसकी पिन पॉइंट बुल्स हाई हिट की नेचर दुनिया में बहुत तारीफ पाती है। कोई बात नहीं साहब, अब हमने इस बात को दुनिया के साथ भी साझा कर दिया। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब जहां बोला वहीं जाकर मारा।
यार 290 किलोमीटर आप उड़ रहे हो, टारगेट पर है आपका ध्यान और वहां जाकर आप हिट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी काबिलियत में काउंट की जाती है। दुनिया ने इसको कवर करना शुरू किया। भारत की तरफ से इस बात को लिखा गया कि ट्राई सर्विस कमांड ने और सदर्न कमांड ने मिलकर इसे चलाया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। यहां तक कोई भी बड़ी बात नहीं बन रही थी, न्यूज नहीं बन रही थी, सबके दिमाग में यह था सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड यहां पर ट्राई सर्विस कमांड के साथ मिलकर के अपने अंडमान निकोबार वाली के साथ में इस परीक्षण को करी है, कौन सी नई बात है, हो गया होगा। ये बात धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हुआ कि यार एक बात बताओ, ये ब्रह्मोस कुछ दिन पहले तो भारत ने कही थी, ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई है, पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाई है, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म की है, भारत ने फिलीपींस को बेचा है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जब बोल रहा है व्यक्ति कि हमें ब्रह्मोस ने मारा, फिर हम टेस्टिंग क्यों करें? टेस्टिंग का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए, जो चीज़ यूज़ में आना शुरू हो गई, अब हम ये कहें कि साहब हम राफेल की टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग थोड़ी होगी। आप ट्राई कर रहे हैं, आप चलाना सीख रहे हैं, ये कह सकते हैं। ये थोड़ी कि सही चलेगा या गलत चलेगा इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जिसको आप बेचने योग्य बना चुके हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब है कुछ तो आपने अपडेट किया है उसमें, पब्लिक के सामने आप उसको नहीं दे रहे हो। ये वो फजल प्लेयर वाली बात है जिसमें इनके यहाँ पर हमने 11 ठिकाने उड़ाए थे। कहानी क्या है, अब वो सुनते हैं। असल में हमारी ब्रह्मोस की जब-जब रेंज की बात आती है, वो रेंज 290 किलोमीटर हमेशा बताई जाती है। ये 290 किलोमीटर मार करेगी और अपने सिर पर जो गोला बाँध के ले जाएगी, ये असल में इसका सिर है, ये जो होता है ना, सिर का मतलब है इसका वार हेड, इसका जो ये सिर है, यहाँ पर जो गोला बारूद बाँध कर ले जाती है, वो 200 से 300 किलोग्राम वजन का गोला लेकर जाती है। गोले को वहाँ फेंक देती है। अच्छा, मिसाइलों में अक्सर सिर पर ही वारहेड बाँधकर भेजे जाते हैं। ओके साहब। हमारी इस ब्रह्मोस को हमने रूस के साथ मिलकर बनाया है और आज से नहीं, भारत इसकी काफ़ी समय से निर्माण कर रहा है। भारत की इसमें 50.5% हिस्सेदारी है। रूस की सरकारी कंपनी है एनपीओ मैसियो, नाम पढ़ लेना, मशीनियो स्त्रियोनिया, उसके साथ मिलकर के हम इसको बनाते हैं और दोनों में ये ब्रह्मोस है ना, इसमें ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मॉस्को से लेकर के बनाया गया है, ठीक है? इस तरह से जो ब्रह्मोस है ये रूसी टेक्नोलॉजी का भारत के साथ में हुआ एक संयोग है जिसमें भारत की कंपनियाँ 70-75% तक इसका जो सामान है वो इंडिजीनियसली बनाती हैं। भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और अब हमारे ये मेजर लड़ाई के वेपन्स में यूज़ की जाने वाली मिसाइल है। अच्छा साहब, ये क्रूज़ मिसाइल है यानी कि ज़मीन के समानांतर चल के टारगेट को हिट करती है। सुपरसोनिक स्पीड में चलने वाली मिसाइल है यानी कि आवाज़ की गति से तेज जाकर मार करने वाली मिसाइल है। 1998 से हम इसके ऊपर निर्माण कार्य कर रहे हैं। कहानी यहाँ से आगे बदलती है। क्या हुआ? हम लगातार ये चीज़ फ़ील कर रहे थे कि भारत को टेक्नोलॉजी में कुछ और चाहिए ताकि हम मिसाइल को चाइना के अंदर घुस करके अगर फेंकना चाहें, क्योंकि चाइना भारत से बड़ा ही सुरक्षित है। कैसे? एक तरफ हमारे हिमालय है, दूसरी तरफ चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया हुआ है। तिब्बत पर कब्ज़ा असल मायने में एक बफर की तरह काम करता है उस पर। यानी कि मेनलैंड चाइना को अगर आपको निशाना बनाना है, तो वो काफ़ी दूर पड़ जाएगा। हमारा ब्रह्मोस का शायद हो सकता है वहाँ टारगेट हिट ना हो, अग्नि 5 जाकर उसे मारेगी। या फिर हमको राफेल चलाकर वहाँ पे गोले फेंकने पड़ेंगे। ऐसे में अगर चाइना के भीतर तक मार करना है, तो हमें अपनी जो दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल है, उसे बहुत दूर तक मारने की क्षमता से युक्त करना पड़ेगा। 1998 से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। 2016 में भारत सरकार ने जो देश हमें टेक्नोलॉजी देते हैं, उनसे कहा कि भैया हमें वो टेक्नोलॉजी दो ताकि ये दूर तक मार कर सके। इस बात को लेकर हमारी रूस से बात हुई। रूस ने हमें कहा कि देखो मैं आपको टेक्नोलॉजी तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं 2 बड़े ग्रुपों में सदस्य हूँ। एक का नाम है वासेनार ग्रुप और एक का नाम है एमटीसीआर ग्रुप। मैं उन ग्रुप के सदस्य होने के नाते आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आपने न्यूक्लियर नॉन ट्रांसफरेबल जो ट्रीटी है, एनटीपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, उस पर साइन नहीं किया हुआ है। जिसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के नाम से भी प्रसारित किया गया कि आप न्यूक्लियर बम का प्रसार मतलब न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं करेंगे, आपने उस पर साइन नहीं किया, ऐसा मुझ पर वेस्टर्न वर्ल्ड दबाव बनाएँगे। इस कारण से मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपको 300 किलोमीटर से नीचे तक की रेंज वाली तो टेक्नोलॉजी दे पाता हूँ, उससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजी नहीं दे पाऊँगा। फिर भारत ने अमेरिका को पुचकारा कि भाई साहब सुनो, थोड़ी जुगाड़ लगाओ, हमको इस ग्रुप में सदस्य बनाओ। भारत वो देश बना जिसने बिना सीटीबीटी पर साइन किए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए बिना ही वासेनार ग्रुप का और एमटीसीआर का सदस्य बन गया। वासेनार और एमटीसीआर में भारत का सदस्य बनना, ये भारत की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत देखी गई। एमटीसीआर के जब हम 2016 में सदस्य बने, जिसमें मात्र 35 देश ही शामिल हैं, उस ग्रुप के अंदर जुड़ने का मतलब था कि ये 35 देश वो थे जिनके पास मिसाइल में, जो तकनीकी मिसाइल हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 300 किलोमीटर से ऊपर की रेंज का भी किया जा सकता है और 500 किलोग्राम से ज्यादा के जो वॉरहेड हैं, यानी कि सर पर रखकर ले जाने वाले जो गोले हैं, उनकी मिसाइल ट्रांसफर करने की भी इजाजत है। यही कारण है कि 2016 में भारत ने जब इस ग्रुप को ज्वाइन किया, एमटीसीआर को और वासेनार को, तब जाकर के भारत को ये इजाजत मिली कि हम ये तकनीकी ले सकते हैं। जैसे ही एंट्री हम हुए, उसके बाद भारत ने अपना टारगेट डिसाइड किया कि अब हम लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे, यानी 2016 के बाद ब्रह्मोस का नया वर्जन लाया जाएगा, जिसके 3 वर्जन ऑलरेडी हमारे पास थे, चाहे पानी से चलाएं, चाहे हवा से चलाएं, चाहे जमीन से चलाएं, वो मिसाइल अब अपग्रेड होने वाली थी, यानी कि वो 290 से दूर 500 किलोमीटर से दूर की रेंज पर मार करने के लिए सक्षम होने वाली थी। हमें इसकी तकनीकी मिलनी थी। इसी तकनीकी का परीक्षण भारत ने अक्टूबर 11 में कर दिया था। पहली बार भारत की ये न्यूज़ बाहर निकल कर आई थी कि हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। मिसाइल ने अपनी तरफ से सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए हैं। भारत इसकी 2023 में भी टेस्टिंग कर चुका है, नए मॉडल की, जिसके अंदर हम एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बढ़ा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है लैंड टारगेट एट एनहांस रेंज विद एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमने इसकी रेंज में इजाफा करना शुरू कर दिया और नए परीक्षण शुरू कर दिए। अक्टूबर 25 में यह खबर आती है, अपग्रेडिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंडिया टेस्ट 800 किलोमीटर ब्रह्मोस, अर्थात भारत अब 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण करेगा। ध्यान से समझिएगा, आप में से बहुत सारे साथी अब तक एक कंफ्यूजन में जा चुके होंगे। जब अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक जाने की बात करते हैं, ये 800 कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? अंतर है। अंतर यह है कि मिसाइलें जब धरती से चलाई जाती हैं परवलयाकार पथ पर मार करने के लिए, तो आप उन्हें कितनी भी दूरी तक फेंक सकते हैं। ऐसे तो हम लोग अपने पीएसएलवी, जीएसएलवी को कई सैकड़ों किलोमीटर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रूज मिसाइलें जो जमीन के समानांतर चलती हैं, उन मिसाइलों का बहुत दूर तक जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत बार आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। क्रिकेट मैच अगर देखते हो, तो बॉलर या फिर फील्डर के द्वारा पिच तक जब बॉल फेंकी जाती है, तो वो बॉल हवा में उछाल कर फेंकी
जाती है ताकि वो पिच तक की दूरी तय करे। अगर वो जमीन के समानांतर उसे फेंके तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के चलते वो बॉल जमीन पर डिप हो जाती है। इसीलिए हमेशा मिसाइल कैपेबिलिटीज में जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो लंबी दूर मार कर जाती हैं, क्योंकि वो बहुत दूर तक। आप में से कई लोग कहेंगे फिर कि फिर तो हमको बैलिस्टिक की बनानी चाहिए, क्रूज क्यों बनानी? क्योंकि बैलिस्टिक रडार में पकड़ में आ जाती हैं। बैलिस्टिक को टारगेट किया जा सकता है क्योंकि वो अंतरिक्ष से टारगेट पर लौट के आती हैं, तो रडार उन्हें पकड़ लेता है, डिफेंस सिस्टम उन्हें पकड़ लेते हैं, वो दिख जाती हैं तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चलने के कारण बहुत बार पकड़ में नहीं आ पाती। यही कारण है कि पाकिस्तान पर जब हमने क्रूज मिसाइल चलाई, पाकिस्तान उन्हें पकड़ नहीं पाया। क्रूज मिसाइल ने रडार में कैप्चर होने से पहले टारगेट को हिट कर देती है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती ही नहीं है। वो जमीन के बहुत, आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखा, ये ऊपर उठती है फिर ये जमीन के समानांतर चलने लगती है, तो रडार को लगता ही नहीं है कि ऊपर से कोई आ रहा है, उसको पैरेलली आता है, जितनी देर में वो दिखता है उतनी देर में रेस्पॉन्स टाइम से पहले खत्म कर देती है। इसलिए अगर किसी को बहुत दूर तक फेंकना है तो हमें उस मिसाइल में ऐसा मसाला भरना पड़ेगा, उसके अंदर इतनी जबरदस्त आग भरनी पड़ेगी कि वो बहुत दूर तक जाकर मार करे। यही कारण है कि 800 किलोमीटर के लिए हमें तकनीकी की जरूरत थी, हमें ऐसी फ्यूल की जरूरत थी कि जमीन के समानांतर चलते हुए बहुत दूर तक मार करे। ये न्यूज़ जब बनकर आई तो भाई साहब इन लोगों के दिमाग में बवाल आ गया कि यार 800 किलोमीटर मारना शुरू किया तो ये लोग तो घुस के मारेंगे हमें। घुस के मारेंगे तो इन्होंने कहा चेक करते हैं वाकई में बनाई है कि नहीं बनाई है। ये 800 किलोमीटर कह के कहीं 1800 नहीं बना लिए, चलो चेक करने चलते हैं। भाई साहब चाइनीज लोगों ने, हमारे लिए भी ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट तब हुआ जब हमें पता चला कि चाइना को चकमा दिया भारत ने। कैसे दिया? अब मैं आपको वो बताता हूँ। हुआ क्या? चाइना वाले जब भारत ऐसा कोई परीक्षण करता है, अपने जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, यहां भेजता है, हिंद महासागर में भेजता है कि जासूसी करो कितनी दूर तक मार करने गया है। भारत, आप मुझे कई लोग पूछेंगे वहीं क्यों करता है भारत, जमीन पे क्यों ना कर ले? भाई जमीन पे किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम समुद्र के ऊपर परीक्षण करते हैं ताकि मिसाइल जहां गिरे तो पानी हो। दूसरा, अगर गलती से कहीं मिसफायर भी हो जाए तो पानी पे मिसफायर हो। तीसरा, हम लोग उस एरिया में जहाजों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहां से हट जाना, हम मिसाइल चला रहे हैं। ठीक है सर? तो चाइना ने इसकी हमारे लिए जांच करना शुरू किया, जासूसी करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे उन्हें कैसे पता हम मिसाइल चलाएंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सारी दुनिया को बताकर काम करते हैं। इसके लिए हमने नोटम जारी करने का तरीका अपनाया हुआ है। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं हर बार कि हाँ भाई आसमान में से हट जाना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गला आवाज खराब दिख रही है आपको। तबीयत थोड़ी सी नासा चल रही है, उसकी असुविधा जो आपको हो रही है उसके लिए क्षमा। ऐसे में फिलहाल के लिए क्या हुआ कि भारत ने जैसे ही नोटम जारी किया सितंबर 16 को कि हम 24-25 सितंबर को परीक्षण करेंगे, इन भाई साहब ने अपने जहाज यहां पर भेज दिए। ये देखो युआंग वांग 5 नाम का इनका जहाज है, पानी का जहाज है। युआंग वांग 5 बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने 24-25 सितंबर को कहा है, इन भाई साहब ने 18 सितंबर को ही पानी का जहाज इस तरफ चलाना शुरू कर दिया कि चलो चाइना से अब जहाज जाएगा, मालूम करेगा भारत परीक्षण कैसे करता है। अक्टूबर, हमने उस दिन परीक्षण नहीं किया। हमने 6 अक्टूबर को फिर नोटम जारी किया। हमने कहा सॉरी, हम 15 से 17 अक्टूबर को परीक्षण करेंगे। 15 से 17 अक्टूबर को करेंगे और कहा कि थोड़ी रेंज बढ़ाकर करेंगे, थोड़ा बड़ा दूरी तक मार करेंगे। हमने ये नोटम जारी किया। चाइनीज लोगों ने सोचा कि अच्छा पिछली बार हो सकता है इनकी तैयारियां पूरी न रही हों, अब करेंगे 15-17 अक्टूबर को। चाइनीज लोगों ने 15-17 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए फिर से अपना यहां पर पानी का जहाज भेज दिया। युआंग वांग 5 फिर लौट करके यहां पर चला आया कि चलो चलते हैं, इस बार ये लोग परीक्षण करेंगे। हमने तब भी नहीं किया। 9 अक्टूबर को कहते हैं हम लोग हम 15 से 17 अक्टूबर तक करेंगे और उसकी जो रेंज है ना वो 3550 किलोमीटर रखेंगे। इन्हें लगा इसका मतलब अब भारत जो है अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहा है। यहां तक की रेंज दी है, हम यहीं जाके खड़े होंगे, देखेंगे चलता कैसे है, क्योंकि दुश्मन को आपकी ताकत देखने में बड़ा मजा आता है कि कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब इन्होंने अपने जहाज यहां पर भेज दिए। अब यहां पर जहाज भेजे तो इनको थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगा, यार ये लोग उल्लू बना रहे हैं। इन्होंने एक जहाज परमानेंटली जिसका नाम था शेन हाई, ये उठा करके इन्होंने मालदीव्स में खड़ा कर दिया कि तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। शेन हाई यू वी हाउ करके एक जहाज है जिसको ले जाकर वहां खड़ा कर दिया कि तुम यहीं पर खड़े रहो, जब चलेगा तब देख लेना। कोई बात नहीं, भारत ने तब भी परीक्षण नहीं किया। 8 नवंबर को इन्होंने फिर एक और जहाज पानी का हमारे यहां भेज दिया, लान हाई 201 करके, कि बेटा तुम कितना भी बड़ा बेवकूफ बना लो, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा जो दिमाग है ना वो हमें चकमा देने का हो रहा है, हम और जहाज खड़ा कर देंगे। भाई इन्होंने एक और जहाज यहां पर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया, भारत ने फिर से इनसे कहा हम 25 से 27 नवंबर को परीक्षण करेंगे। भाई साहब हमने परीक्षण तब भी नहीं किया, लेकिन इस बार चाइना वालों ने एक और जहाज भेज दिया। चाइना वाले भारत की हर परीक्षण तिथि पर इतने जहाज खड़े कर दिया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने एक, बाकी चाइना ने बंगाल की खाड़ी में 4-4 जहाज 28 नवंबर को लाकर खड़े कर दिए कि हम चेक करेंगे कि आप क्या चला रहे हो। 28 नवंबर को जब इनकी 4 जहाज की खबर बाहर आती है, भारत 30 नवंबर को सारे के सारे नोटम कैंसिल कर देता है। हम नहीं कर रहे परीक्षण, हमारा कैंसिल हो गया, हम मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। ये सब लोग बड़े दुखी हो गए। भारत की तरफ से मिसाइल टेस्टिंग रद्द हो गई। दुखी हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो चोट हो गई हमारे साथ, मिसाइल टेस्टिंग कोई बंद कैसे कर सकता है? ये चारों के चारों माथा पीटने लग रहे हैं और 30 नवंबर को कैंसिल करते हो और 1 दिसंबर को बिना नोटम के टेस्ट कर देते हो। मेरे प्यारे साथियों, 1 दिसंबर को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने एक नोटम दिया कि हम 11 दिसंबर को टेस्ट करेंगे और 1 दिसंबर को हम ब्रह्मोस चला देते हैं। हाल जो चाइनीज लोगों का था वो ये था, बैठ करके ये नोटम के इंतजार में थे, मिसाइल चलेगी मिसाइल चलेगी। भारत का मिसाइल 11 दिसंबर को चलेगा, भारत 1 दिसंबर को चला देता है। लोग इनके मजे लेते हैं, नोटम का इंतजार करते रह गए चाइनीज। सर उन्होंने फिर कर दिया, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से इनके क्रू मेंबर्स को थका दिया। चाइना के ऊपर खूब मेन बने, लो चलो बेटा, अब तो चूना ही हमने इनको पूरी तरह से लगा दिया, इधर चला उधर चला जैसा माहौल बना दिया। कुल मिलाकर के भारत ने एमटीसीआर में साझा होते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया। आप में से कुछ लोग हो सकता है आज मुझ पर ये सवाल उठाएं, आप क्यों बता रहे हो ये सब बातें? अब इतना तो ऑब्जर्वेशन आप भी देख लें, चाइना वालों को पूरी बात पता है, वो 4-4 जहाज खड़े करके रखे हैं, तो आपको भी खुशी तो पता चले कि भारतीय सेना ने कितना तगड़ा परीक्षण किया है। भारतीय सेना के इस परीक्षण के लिए काबिलियत पर तारीफ तो होनी चाहिए, हमारी जो तकनीकी है उस पर तारीफ होनी चाहिए, हमारी गुप्तचर एजेंसियों की मेहनत की तारीफ होनी चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम किया। चर्चा है कि हम इसे 900 किलोमीटर की रेंज तक लेकर चले गए।
गए हैं। आज यही ब्रह्मोस 900 किलोमीटर तक जाने वाली ब्रह्मोस का निर्माण भारत करने जा रहा है, जिसका 75% से अधिक सामान आत्मनिर्भर तरीके से भारत में बन रहा है और ऐसा होने पर अब ये ब्रह्मोस मिसाइल अक्साई चीन को पार करते हुए चाइना में घुस सकती है और बहुत से पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बना सकती है। अर्थात भारत का ये परीक्षण चाइनीज लोगों की कैसे नींद उड़ा रहा होगा, इसमें अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब जब पहली ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में इनके छेद करके आ गई थी 11 एयरबेस, तो अब चिंता इनके लिए भी होना लाजमी है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर लगाने वाले पाकिस्तानियों, चीनियों, बचकर रहना, भारत तुम्हारा इलाज कर रहा है। तैयारियां पूरी हैं, हमारी कंडक्ट टेस्टिंग की बढ़िया चल रही है और हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास बराबर जारी है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। अपनी सेना को आप अपनी तरफ से अगर कोई अच्छा सा संदेश लिखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें। बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे हमारे साथी कमेंट्स आके पढ़ते हैं। आपकी जो शुभाशीष होती हैं, आपकी जो शुभकामनाएं होती हैं, उनको साझा करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अभी पुतिन आ रहे हैं, देखना होगा कि वो भारत के साथ कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी, जो कि वाकई में आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए पॉलिसी बाजार को एक बार जरूर चेक करिए। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे लिंक से अगर आप जाकर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 15 से 25% तक आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर जीएसटी हटने के बाद में इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।